गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग 3 प्रकरण तक पढ़ चुके हैं और चौथा प्रकरण जो बात हो रही थी स्थिति प्रकरण है। इसमें भी ज्ञान की सप्त भूमिकाओं की चर्चा है। जीव की उसी को फिर बताया गया, जीव की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। तो इसमें परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण ऐसा है नहीं, तो इसलिए इसको स्किप करते हैं हम लोग, सीधे पांचवा जो उपसम प्रकरण है उसमें आते हैं। उपसम प्रकरण में मन के स्वरूप की चर्चा है और चित्त का नाश कैसे हो, मतलब चित्त स्थिर कैसे हो, इसकी चर्चा कही गई है। साथ ही उपसम प्रकरण जो पांचवा प्रकरण है उसमें प्राणायाम के बारे में भी कहा गया है। प्राणायाम के प्रकार बताए गए हैं। श्री राम जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि नारी रूपी छिद्रों में निरंतर गमन करने वाली जो प्राण वायु है उसका स्पंदन कैसे रोका जाए। जब ये कहा गया है कि प्राण वायु को रोकना ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद आपको आपका चित्त स्थिर होगा, तो उस पर पूछते हैं कि प्राण आदि वायुओं का स्पंदन कैसे रोका जा सकता है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, शास्त्रों के अध्ययन से, सत्पुरुषों के संग से, वैराग्य और अभ्यास से, सांसारिक दृश्य पदार्थों में सत्ता का अभाव समझ लेने पर चिरकाल तक इष्ट इष्ट के ध्यान से परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाने से प्राणों का स्पंदन निरुद्ध होता है। देखिए किन किन चीजों से कह रहे हैं। शास्त्र के अध्ययन से भी प्राणों के स्पंदन की बात कर रहे हैं कि निरुद्ध होता है। सत्पुरुषों का संग हो जाए तो उससे भी होता है। वैराग्य और अभ्यास, या उसको उल्टा करके देखें तो अभ्यास और वैराग्य से भी होता है। सांसारिक दृश्य पदार्थों में सत्ता का अभाव समझ लेने पर चिरकाल तक अपने इष्ट के ध्यान से भी होता है, स्पंदन रुक सकता है उनका प्राण का। जब परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है तब प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय कहा गया है, रेचक, पूरक और कुंभक आदि के दृढ़ अभ्यास से और ध्यान योग से भी प्राणवायु का निरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ देखिए दो बातें कही जा रही, एक तरफ ज्ञान की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ प्राणायाम की बात की जा रही है। तो दोनों चीजें थोड़ा सा अलग है, यानी कि दो उपाय हो गया, एक ज्ञान एक प्राणायाम। इसकी चर्चा आगे जब हम लोग अंतिम प्रकरण में आएंगे तब उसमें देखेंगे, उसके पूर्वार्ध में इसकी चर्चा है, वहां से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ गुरु वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ओंकार का उच्चारण और ओंकार का अर्थ, जैसे कि योग दर्शन में कहा गया तज्जपस तदर्थ भावनम, तब जो है भाव के साथ उनका जप करना है। तो यहाँ भी मिलती जुलती बातें हैं कि ओंकार का उच्चारण जो करना है, जप जो करना है, ओंकार के अर्थ को समझते हुए उसके चिंतन को करते हुए करना है। उससे क्या होता है, बाह्य विषयों के ज्ञान का अभाव हो जाता है, जो बाहर के जो प्रकृति के ज्ञान का है अभाव, वो हो जाता है। और फिर प्राण वायु का स्पंदन रुक जाता है, यानी ओंकार की भी एक व्यवस्था हो गई, ओंकार से भी होगा। फिर कहा गया है रेचक प्राणायाम का अभ्यास करो, और जब वो अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो प्राणवायु के बाह्य आकाश में स्थित हो जाने पर, यानी प्राणवायु बाह्य आकाश की जैसे ही चर्चा होती है वैसे ही बात हो जाती है, बाह्य कुंभक हो रही है। ये इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। उसी को कहने का तरीका अलग है। कहते हैं रेचक प्राणायाम का दृढ़ अभ्यास होने से, रेचक मतलब श्वास को बाहर निकाला और फिर प्राण वायु बाहर ही हमने रोका, बाह्य कुंभक लगाया, तो बाहर जो जहां तक प्राण रुका हुआ है उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। बाह्य आकाश में स्थित हो जाने पर नासिका के छिद्रों को जब प्राण वायु स्पर्श नहीं करता है, प्राण वायु स्पर्श कैसे करेगा, जब श्वास रुका हुआ है, तब कुंभक माना जाता है। इसी को बाह्य कुंभक कहा गया है। और बाह्य कुंभक की चर्चा आगे भी कही गई है। फिर है पूरक की चर्चा, रेचक कह दिया गया, फिर पूरक। कहते हैं पूरक का दृढ़ अभ्यास करते करते जब मेघों की तरह हृदय में प्राणों के स्थित हो जाने पर जब प्राणों का संचार शांत हो जाता है, यानी कि यहाँ अब आभ्यंतर कुंभक की बात हो रही है। पूरक किया, पूरक करते करते श्वास को रोक लिया हमने। और कहाँ रोकने की बात हो रही है, देखिए कहाँ पर, हृदय में हो रही है। बाहर की पहले था बाहर, और दूसरा जो आंतरिक कुंभक है तो उसमें हृदय की बात हो रही है। हृदय में प्राण स्थित हो जाता है
तब प्राणों का संचार शांत हो जाता है, फिर प्राण आ जा नहीं रहा है, रुका हुआ है, तब प्राण स्पंदन रुक जाता है। इसको को आभ्यंतर कुंभक कहा गया है। दो हो गया, बाह्य कुंभक, आभ्यंतर कुंभक हो गया। और तीसरे में कहा जा रहा है, तीसरे का नाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति में क्या कहते हैं, कुंभ की तरह कुंभक प्राणायाम के अनंत काल तक स्थिर हो जाने पर, एक तरह से केवली प्राणायाम वाली स्थिति से लग रहा है, कह रहे हैं कुंभ की तरह, कुंभ मतलब घड़े की तरह, कुंभक प्राणायाम के अनंत काल तक मतलब लंबे समय तक, जब तक चाहे तब तक हम कुंभक लगा कर रख लें, ऐसा अभ्यास हो जाने पर और अभ्यास से प्राण का निश्चल स्तंभन हो जाने पर, प्राण वायु ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, लंबे समय तक अनंत काल तक, जब तक हम रोकना चाहे तब तक रोक सकते हैं, तो प्राण वायु के स्पंदन का निरोध हो जाता है। ये क्या हो गया, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम हो गया। ये पातंजलि योग दर्शन में भी यही बात की गई है, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। और चौथे में कह रहे हैं जिह्वा के द्वारा तालु के मध्य भाग में रहने वाली घंटिका। अब सीधे घंटिका शब्द ना इस्तेमाल करके जिह्वा के द्वारा तालु के मध्य भाग में, तालु के मध्य भाग में है घंटिका, उसको प्रयत्न पूर्वक स्पर्श करने से, यानी कि स्पर्श किससे करेंगे, जिह्वा से स्पर्श करना है, तो स्पर्श करने से जब प्राण ऊर्ध्व रंध्र में प्रविष्ट होता है, यानी प्राण अब ऊपर प्रविष्ट होता है, तब प्राण वायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है, सभी संकल्प विकल्प भी खत्म हो जाता है, यानी उससे भी रहित हो जाते हैं, संकल्प विकल्प भी अब नहीं रहता है, कोई नाम रूप भी नहीं रह जाता, ना अंदर ना बाहर। तब अत्यंत सूक्ष्म आकाश रूप परमात्मा के ध्यान से सिर्फ क्या रह जाता है, फिर सिर्फ परमात्मा का ध्यान रह जाता है। इसको बाह्य अभ्यंतर सारे विषयों के विलीन हो जाने पर, यानी कि सारे विषय विलीन हो गए, सिर्फ परमात्मा ही रह गए, तब जब प्राणवायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है, तब इसको योग दर्शन में बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी कहा गया है। और यहाँ पर चौथे में एक उपाय ये दिया गया है, जिसका नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन योग दर्शन में से बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी कहा गया है। अब उपसम प्रकरण में ही ओंकार के 4 मात्राओं का जिक्र है। ओंकार की 4 मात्राएं होती कौन से, अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। इसी प्रकरण में यानी उपसम प्रकरण में ही जीवन मुक्त और विदेह मुक्त पुरुषों की चर्चा भी की गई है, विस्तार से बताया गया। अब हम आते हैं चित्त के कारण क्या है, चित्त क्यों चंचल होता है। तो देखिए यहाँ भी 2 बात कही गई, हम लोगों ने पहले भी हठ योग के ग्रंथ में पढ़ा हुआ है, उससे मिलती जुलती बातें यहाँ कही गई हैं। चित्त के कारण है क्या, चित्त के चंचलता के कारण वासना और प्राण स्पंद है। वासना मतलब क्या हुआ, कामना, इच्छा हमारी जो है। चित्त चंचलता के 2 कारण हो गए, एक हमारी इच्छा हो गई, उसको वासना कहा गया है, और दूसरा क्या है, प्राण का चलना, चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भगवेत वाली बात, यानी प्राण जब तक चलेगा। तो इनमें से किसी एक का लय हो जाना, या तो आप वासना को कंट्रोल में कर लीजिए या प्राण स्पंद को कंट्रोल में कर लीजिए, किसी एक का जब लय हो जाएगा तो दोनों का लय हो जाएगा। और जो चित्त का कार्य है, जो चित्त की चंचलता है, वो चित्त स्थिर हो जाता है, उसी को चित्त का विनाश होना कहा जाता है। चित्त विनाश कैसे होगा, शब्दों के उस पर मत जाइएगा, उसका अर्थ ये है कि चित्त बिल्कुल स्थिर और निर्मल हो जाता है, किसी विषयों में नहीं जा रहा है परमात्मा के अलावा। अब सवाल ये है कि 2 कारण क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। योग वासिष्ठ में चित्त की चंचलता के 2 कारण क्या कहे गए, या सिंपल ये भी कहा जा सकता है कि चित्त का अस्तित्व है, इसके 2 कारण क्या है, तो वासना और प्राण स्पंद है। और चित्त पर विजय प्राप्त करने के क्या उपाय हैं, तो यहाँ उपाय बताए गए हैं, 4 उपाय बताए गए। अब चित्त के कारण 2 बता दिए गए, उनमें से दोनों में से किसी एक को भी अगर लय कर लेंगे तो दोनों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे और चित्त का विनाश हो जाएगा। तो अब चित्त पर विजय प्राप्त करने के दृढ़ उपाय में 4 चीजें कही गई हैं, कैसे करेंगे तरीका बताया गया है, उपाय बताया गया है। अध्यात्म विद्या की प्राप्ति होनी चाहिए, आध्यात्मिक विद्या की प्राप्ति पहला है। दूसरा है साधुओं की संगति आप करें, साधु संगति से भी चित्त पर विजय प्राप्त होगी।
तीसरा है वासना का सर्वथा परित्याग करना, वासना का सर्वथा परित्याग करना, ये उपाय बताया गया तीसरा उपाय। और चौथा उपाय बताया गया प्राण स्पंदन का निरोध। तो प्राण स्पंदन का निरोध तो ऊपर बता दिया गया है, वासना का सर्वथा त्याग। देखिए दो इसमें कारण बताए गए ना, वासना और प्राण स्पंदन। तो उपाय में भी कहा गया है कि वासना का त्याग कीजिए, प्राण स्पंदन का निरोध कीजिए। तो दो उपाय तो ये हो ही गया। दो और जो उपाय जोड़ा गया है उसमें है पहला अध्यात्म विद्या की प्राप्ति और दूसरा है साधु संगति। तो इस तरह से ये चार भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरूर कहीं लिख लीजिएगा। इस चार उपाय से चित्त पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि निर्वाण प्रकरण भी कंप्लीट कर दें, तो हमारा आज योग वासिष्ठ कंप्लीट हो जाएगा। अब छठा प्रकरण हमारा है निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण में पहले क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें एक तो निर्वाण प्रकरण के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। निर्वाण प्रकरण बहुत बड़ा है तो उसको दो भाग में बांट दिया गया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ये जानना जरूरी। और किसी में पूर्वार्ध उत्तरार्ध नहीं है, इसमें है। अब यहाँ गुरु वशिष्ठ जी राम जी को आगे जो होने वाले महाभारत, जैसे है अभी त्रेता युग की बात हो रही है, महाभारत किस में होगा, द्वापर युग में होगा। तो महाभारत में जो चीजें होने वाली हैं उसकी चर्चा पहले ही यहाँ त्रेता युग में रामचंद्र जी को बताया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। वो कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि श्री कृष्ण और पांडव कौरव की कहानी क्या है वो तुमको सुनाता हूँ। वहां गीता बताया जाएगा, श्रीमद् भगवद गीता, उसकी चर्चा होगी, ये भी बताया जा रहा है। उसके बाद और निर्वाण प्रकरण में क्या है, प्राणायाम के बारे में निर्वाण प्रकरण में चर्चा है। पूरक कुंभक रेचक की भी चर्चा है। और किस संदर्भ में पूरक रेचक कुंभक की चर्चा है, जो ऊपर भी आया हुआ उपसम में भी, अब निर्वाण प्रकरण में दोबारा से क्यों आया है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। कुंडलिनी जागरण के बारे में बताया गया है। भगवान शिव से वशिष्ठ मुनि का जो संवाद हुआ उसकी चर्चा है छठे इस उपकरण में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम की दृष्टि से यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, पीएचडी के लिए, वो है आधि व्याधि की अवधारणा। आधि व्याधि की अवधारणा से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं पर परमात्मा के तीन नाम भी बताए गए, ओम तत् सत, ओम तत्सत बताया गया। अब आधि व्याधि की अवधारणा पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें आते हैं। ये ज्यादा है, यहाँ देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये है योग के बारे में। भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं तो वशिष्ठ जी बताते हैं कि योग, इसमें योग का क्या अर्थ है। तो ये है आपके पूर्वार्ध में, जो छठा आपका प्रकरण है उसका जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। तो पूर्वार्ध का पहले देखते हैं। संसार कटाने युक्तिर योग शब्देन कथ्यते तम विद्धि द्वि प्रकाराम त्वम चित्तो उपशम धर्मिणीम। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपको आ सकता है, संसार कटाने युक्तिर योग शब्देन कथ्यते, अगर ये आ जाए तो ये कहाँ से लिया गया है, ये छठा जो प्रकरण है उसका 13वां सर्ग है। प्रकरण भी किस में बटा हुआ है, सर्ग में बटा हुआ है। फिर उसमें जो है आपका मंत्र दिया हुआ है। तो ये छठा प्रकरण 13वां सर्ग और तीसरा मंत्र है, संसार कटाने युक्तिर योग शब्देन कथ्यते तम विद्धि द्वि प्रकाराम त्वम चित्तो उपसम धर्मिणीम। अब चित्त का जो है उसको उपशम करने का तरीका, इसका अर्थ क्या है, वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे राम, इस पृथ्वी रूपी समुद्र सागर को, यानी इस संसार में जो आप फंसे हुए हो, इसको पार करने का साधन योग शब्द से जाना जाता है। तो कैसे इस संसार से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो योग करना पड़ेगा। और योग करना पड़ेगा तो कैसे, योग क्या है, तो मन को शांत करने का साधन है। तो मन को शांत कैसे करेंगे, तो कहा गया है दो तरीकों के द्वारा, दो प्रक्रियाओं के द्वारा इसको शांत किया जाता है। तो दो प्रक्रिया में कोई भी एक प्रक्रिया अपनाइए तो उससे मन शांत होगा। इसका थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर आएंगे। यानी योग के विषय में जो महत्वपूर्ण ज्ञान है वो कहाँ पर कहा गया है, निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में कहा गया है। योग के विषय में एक महत्वपूर्ण ज्ञान हम लोगों ने देख लिया कि संसार सागर से पार उतरने के साधन का नाम ही योग है।
और जो चित्त है, जो मन है, उसको उपशम यानी शांत करने के दो साधन बताए गए हैं, यहाँ पर कह रहे हैं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना कि दो कारण थे, उसके बाद चार साधन बता रहे। अब अगर योग सिर्फ रहे तो कहा गया चित्त को शांत करने के ये दो साधन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से साधन है? तो कहा गया परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, यानी एक हो गया ज्ञान, और दूसरा साधन क्या है? प्राण निरोध। ये भी ध्यान रखिएगा। क्या उपाय बताया गया है चित्त को शांत करने का? परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, दूसरा है प्राण निरोध। जब दो उपाय बता रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी, तो भगवान श्री रामचंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछते हैं? इन दोनों में से सरल और उत्तम साधन कौन सा है, ये बताइए। यथार्थ ज्ञान उत्तम साधन है, या प्राण निरोध यानी प्राणायाम वगैरह करते हैं वो उत्तम साधन है? किसको अपनाना चाहिए? बहुत सुंदर बात है। तो गुरु वशिष्ठ जी जो है कहते हैं कि वो तो शास्त्रों में दोनों प्रकार बताए गए हैं। शास्त्रों में मतलब जो आगम प्रमाण है जितने शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में यथार्थ ज्ञान को भी बताया गया है, प्राण निरोध को भी बताया गया है। और योग की जब बात आती है तो यथार्थ ज्ञान से ज्यादा प्राणायाम की चर्चा आती है, प्राण निरोध की चर्चा आती है। तो योग के शब्द में प्राण निरोध अधिक प्रसिद्ध है। अभी ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सा उत्तम साधन है, अभी कह रहे हैं कि जो प्रचलन में है उसमें योग शब्द के संदर्भ में प्राण निरोध अधिक प्रसिद्ध है। उसके बाद फिर कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से, हालांकि दोनों को समान फल देने वाला बताया गया। यानी अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में बात कही गई है उसमें प्राण निरोध हो या यथार्थ ज्ञान हो, दोनों से एक ही फल मिलता है। कोई भी रास्ते से जाइए आपको फल एक ही मिलेगा। तो कहते हैं उसके बाद कि देखो, कुछ लोग प्राण निरोध को मुश्किल मानता है, कहता है हमसे तो नहीं होगा, असाध्य है। तो कोई कहता है कि हमसे यथार्थ ज्ञान असाध्य है। तो किसी के लिए एक असाध्य होता है, दूसरा साध्य होता है, किसी के लिए दूसरा साध्य, पहला असाध्य हो जाता है। इस तरह से बदल जाता है, व्यक्ति व्यक्ति पर बदल जाता है, साधक के ऊपर बदल जाता है। कहते हैं परंतु हे राम, अब उनके सवाल का फाइनल आंसर दे रहे हैं। कहते हैं हे राम, मैं तो परमात्म विषय के ज्ञान के साधन को ही सुसाध्य मानता हूँ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने किसको सुसाध्य कह दिया? एक तो ज्ञान था, दूसरा प्राण संरोध था, प्राणायाम था। तो उन्होंने कहा नहीं, ज्ञान का साधन जो है वही सुसाध्य मानता। अब ये गुरु वशिष्ठ जी अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं। कहते हैं क्यों? कहते हैं क्योंकि प्राण निरोध जो है उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? तो उसमें देश का, कौन से देश में आप हैं, हम लोगों ने पढ़ा है ना हठयोग के ग्रंथों में कि देश होना चाहिए कैसा, समय काल का भी ध्यान रखना है अपने, वसंत ऋतु का, शरद ऋतु का। आसन के बारे में कहा गया है, कौन कौन से आसन की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो बैठने वाले आसन, एक शारीरिक आसन, उसकी चर्चा है। फिर प्राणायाम की अलग अलग विधि है, फिर धारणा है, ध्यान है। इन आदि उपायों से ये सिद्ध होता है प्राण निरोध। इसीलिए सुसाध्य नहीं है, ये आसान नहीं है। परमात्मा विषय के ज्ञान ज्यादा सुसाध्य है। और उसके बाद देखिए एक बात और कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात। कहते हैं साधक को ये नहीं देखना चाहिए कौन सा साधन सुसाध्य है, कौन सा साधन दुस्साध्य है, यानी कि कौन सा आसान रास्ता है कि कठिन रास्ता है। जब आप साधना कर रहे हैं तो इस पर विचार नहीं करना चाहिए। गुरु जो रास्ता बताए उस रास्ते पर आपको चलना है। और इसी में फिर जो बात होती है निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में ही, तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी एक कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या होती है? आप लोगों ने नाम सुना हुआ काक भुसुंडी की कहानी। काक भुसुंड का नाम सुना हुआ, कौवा, काक मतलब कौवा, और कौवा का राजा जो है वो भुसुंड जी है। भुसुंड जी कैसे उत्पन्न हुए, कैसे पैदा हुए, उसकी पूरी कहानी, उस पर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन काक भुसुंड जी के बारे में कहा गया है योग वासिष्ठ में कि कल्प तरु है, मेरु, मेरु में कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के कोटर में काक भुसुंड जी रहते हैं, बिल्कुल निर्बाध तरीके से, और चिरकाल तक रहते हैं। जब प्रलय की अवस्था हो जाती है तब भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, तब भी वो परमात्मा में अलग से स्थित रहते हैं। और जब फिर से जो है फिर संसार की सृष्टि की रचना होती है, फिर काकभूषुंड जी उसी स्थिति में, उसी
कल्प तरु पे, कल्प वृक्ष पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो ये कहानी, और उन काकभुसुंडी के पास में गुरु वशिष्ठ जी जाते हैं और जाने के बाद उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। उसी सवाल के दौरान प्राणायाम की चर्चा आती है। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैं प्राणायाम के द्वारा मैं इस चिरकाल तक की स्थिति को हमने प्राप्त किया हुआ है। हालांकि ज्ञान भी है उनके पास, लेकिन प्राणायाम की चर्चा क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं मैंने ज्ञान की चर्चा हे राम आपको बहुत बता दिया ऊपर के प्रकरणों में। अभी तक जो चर्चा हुई परमात्म विषय ज्ञान की हमने विस्तार से आपको बताया हुआ है। अब आप प्राणायाम के बारे में सुनिए। और ये प्राणायाम जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये काकभुसुंड जी सुना रहे हैं, क्योंकि काकभुसुंड जी परमात्मा से, देवी देवताओं से सब चीजें सीख करके उन्होंने चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त किया है, वो इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो यहाँ काकभुसुंड जी कहते हैं कि पूरक, रेचक, कुंभक, ये तीन अवस्था है। पूरक अवस्था, कुंभ, रेचक अवस्था, कुंभक अवस्था। कुंभक में भी वो कह रहे हैं कि बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक, जो कि हालांकि पहले हम लोग उपसम प्रकरण में ये पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ चूंकि बातचीत है उस बातचीत में ये बात आई हुई है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। बाह्य कुंभक में जो बात आ रही है कि गति 12 अंगुल है। श्वास की गति हम लोगों ने भी पढ़ा था, स्वाभाविक गति 12 अंगुल की बात यहाँ की जा रही है। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम आंतरिक कुंभक करते हैं और जब हम बाह्य कुंभक करते हैं उसमें क्या स्थिति होती है, इसको देखिए, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं तो हम करते हैं, यानी अंदर जब हम कुंभक कर रहे हैं, श्वास को अंदर लेकर के जब हम रोक रहे हैं, उस समय क्या होता है। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गुरु वशिष्ठ जी रामचंद्र जी से पहले ही कह चुके हैं, उसको एक बार जोड़ देता हूँ। कह रहे हैं कि प्राणायाम, प्राण संरोध जो है उसमें प्राण और अपान की क्रिया को कंट्रोल में करना है। प्राण अपान को आपने कंट्रोल में कर लिया तब जाकर के प्राणायाम सिद्ध माना जाएगा। वही काकभुसुंड जी के मुंह से गुरु वशिष्ठ जी ने सवाल किया तो काकभुसुंड जी कह रहे हैं आपको तो सब पता है, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो कोई नहीं, ये सभ्यता है हमारी, संस्कार हमारे हैं कि जब अपने से बड़े गुरुजन कोई पूछे वो जानते हुए भी, तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हमें जो ज्ञान आता है उस ज्ञान को हम आपके सामने साष्टांग होकर के रखें। तो वो कह रहे आभ्यंतर कुंभक के समय, यानी जब आपके अंदर श्वास रुकी हुई है तो क्या होता है, होता क्या है, प्राण और अपान का मिलन होता है। कहाँ पर होता है? हृदय में होता है। हृदय रूपी जहां पर ब्रह्म का स्थान कहा गया है वहां प्राण और अपान का मिलन होता है। तो प्राण अपान के मिलन में यहाँ देखिए दो चीजें कही गई। अपान रूपी चंद्रमा, यानी कि अपान को चंद्रमा कहा गया है। अपान रूपी चंद्रमा की किरण प्राण रूपी सूर्य के साथ में हृदय ब्रह्म के साथ संबंध हो जाता है, संबद्ध हो जाता है, मिल जाता है। कहाँ मिलता है? अभ्यंतर कुंभक में, ऊपर भी कहा गया था हृदय प्रदेश में मिलता है, ब्रह्म के साथ मिल जाता है। कौन से कुंभक करने से? आभ्यंतर कुंभक करने से। और अपान को की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा की किरण से। प्राण की तुलना किससे की गई है? सूर्य के साथ की गई है, सूर्य रूपी किरण के साथ की गई। ये आभ्यंतर की बात आती है। कहते जब इस स्थिति तक कोई पहुंच जाता है अभ्यास करते करते, उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है अंदर उस हृदय प्रदेश में, तो वो पुरुष, उसका शोक नष्ट हो जाता है, फिर उसको शोक नहीं होता है। इसी तरीके से कहा गया जब बाह्य कुंभक आप लगाते हैं, बाहर हमने श्वास रोका, रेचक किया, रेचक करके श्वास हम रोक रहे हैं, तब क्या होता है? प्राण रूपी सूर्य की किरण, तो प्राण की तुलना सूर्य की किरण से की गई है, तो प्राण रूपी सूर्य की किरण का अपान रूपी चंद्रमा के साथ कहां पर मिलन होता है? बाह्य प्रदेश में मिलन होता है। आंतरिक प्रदेश हृदय में नहीं होगा क्योंकि रेचक कर रहे थे, बाह्य प्रदेश में मिलन होता है। बाह्य प्रदेश में स्थित जो ब्रह्म है उसके साथ में संबंध हो जाता है दोनों प्राण और अपान का। कहते हैं इस स्थिति को जब प्राप्त कर लेता है, उस ब्रह्म पद को जब साधक प्राप्त कर लेता है, तो वो साधक का फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। और भी बातें इसमें कही गई थी, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट बात थी जो बहुत आसान था समझना, उसको हमने आपके सामने रखा है। ये प्राणायाम के। अब हम आते हैं इसमें, यहाँ से शुरू करते हैं निर्वाण प्रकरण में, जो परीक्षा की दृष्टि से आदि और व्याधि की चर्चा हो रही है। आदि व्याधि पर हम आते हैं। आदि व्याधि से सवाल भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ,
अब हम आते हैं आदि और व्याधि की अवधारणा क्या है योग वासिष्ठ के मुताबिक, और इसमें सवाल जो पूछा गया, आज अगर हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं, जैसा कि लग रहा है कंप्लीट हो ही जाएगा, तो कल हम लोग पीवाईक्यू सारे कर लेंगे, तो सारे पीवाईक्यू में जो अब तक सवाल पूछे गए हैं सारे सवाल उसमें सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ आदि व्याधि के बारे में श्री रामचंद्र जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से सवाल पूछते हैं, हे मुनीश्वर, इस शरीर में आदि और व्याधि रोग किससे उत्पन्न होता है? आदि मतलब मानसिक रोग को आदि कहा गया, व्याधि मतलब जो शरीर में रोग होता है उसको व्याधि कहा गया। तो रामचंद्र जी पूछते हैं कि ये मानसिक और शारीरिक रोग किससे उत्पन्न होता है, कैसे रोग उत्पन्न हो रहा है, और रोग को कैसे हमें खत्म करना चाहिए, कैसे रोग खत्म होगा ये भी बताइए, विस्तार से बताइए। तो शब्द क्या आया? आदि और व्याधि। आदि मानसिक, व्याधि शारीरिक है। अब रामचंद्र जी के सवाल पर तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, ये आदि और व्याधि दोनों ही दुख का कारण है, चाहे मानसिक कष्ट हो चाहे शारीरिक कष्ट हो, दोनों से ही दुख होता है। औषधि के द्वारा इनका उपाय किया जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, और जब कुछ समय के लिए इससे निवृत्ति मिलती है, तो कुछ समय के लिए रोग खत्म हुआ या मानसिक शारीरिक, हमें सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन एक उपाय ऐसा भी है, उसके द्वारा आदि और व्याधि दोनों को हम समूल नाश कर सकते हैं। देखिए, औषधि के द्वारा क्या है, कुछ समय के लिए भी आप इसको रोक कर रख सकते हो, लेकिन ज्ञान के द्वारा इसका समूल नाश हो जाता है। जब ज्ञान के द्वारा आदि व्याधि का समूल नाश होता है, तो वही मोक्ष की स्थिति कहलाता है, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। अब आगे जो यहाँ से सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो देखिए। कहते हैं कई बार आदि से व्याधि उत्पन्न होती है, कई बार व्याधि से आदि उत्पन्न हो जाती है, और कभी कभी तो आदि व्याधि दोनों एक साथ ही आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। यानी कि अगर आपको मानसिक बीमारी है, मानसिक रूप से आप परेशान हैं और बीमारी का रूप धारण कर लिया, तो शरीर भी रोगग्रस्त हो जाएगा, इसकी पूरी गुंजाइश है। उसी का उल्टा भी होता है, अगर आपका शरीर रोगग्रस्त है, तो उस रोगग्रस्त शरीर की वजह से फिर आपको मानसिक परेशानी शुरू हो जाती है, मानसिक रोग शुरू हो जाता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या कही गई है? कहते हैं कई बार क्या होता है, मानसिक और शारीरिक रोग दोनों एक साथ भी आपके ऊपर हमला कर सकता है, आ सकता है। हे राम, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, शारीरिक दुख को व्याधि समझो और वासना में मानसिक दुख को आदि समझो, यही कहा गया है। और अज्ञान ही इन दोनों का मूल कारण है। तो अब सवाल यह है कि आदि और व्याधि का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान क्यों है? मानसिक रोग क्यों हो जाता है? हमें हमें पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसका ज्ञान नहीं होता है, तो वही अज्ञान हुआ। शारीरिक रोग क्यों होगा? हमें क्या खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये इसका ज्ञान नहीं होता है। अज्ञान है तो उससे शारीरिक रोग हो जाएगा। तो अज्ञान ही दोनों का मूल कारण है। और जब ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान होता है, तो आदि और व्याधि दोनों का नाश हो जाता है। अब उत्पत्ति कैसे होती है, इसका क्रम क्या है? हमें ये तो पता चल गया अज्ञान की वजह से आदि व्याधि होती। अब अज्ञान के बाद कहते हैं आदि व्याधि की उत्पत्ति का कारण सुन लो। कहते हैं आदि के बारे में, यथार्थ ज्ञान के अभाव से, इंद्रिय निग्रह के अभाव से। आदि के बारे में क्या? आदि मतलब मानसिक रोग। क्या हुआ? आदि मानसिक रोग। मानसिक रोग कैसे उत्पन्न हुआ? कहते हैं यथार्थ ज्ञान का अभाव है, आपको यथार्थ ज्ञान नहीं है, इंद्रिय का निग्रह नहीं है। हमें पता है कि समोसा नहीं खाना चाहिए, हमें पता है बहुत मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन समोसा आ गया सामने, मिठाई आ गई सामने, हमने खा लिया, इंद्रिय का निग्रह है ही नहीं। राग द्वेष में फंस जाने से और ये प्राप्त हो गया, वो प्राप्त होना शेष रह गया, ऐसा जब हम मन में विचार करने लग जाते हैं, हमें ये चीजें तो प्राप्त हो गई, ये चीजें प्राप्त नहीं हुई, उससे दुख होने लगता है, इस तरह की चिंता जब हम करने लगते हैं तो आदि उत्पन्न होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यथार्थ ज्ञान का अभाव भी ठीक है, इंद्रिय का निग्रह एक बात ऐसी कही गई है जो आपको एग्जाम में लगेगा, जब आप अनुमान लगाते हैं तो वहां पर दिक्कत होगी। इंद्रिय निग्रह भी आदि में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। राग द्वेष में फंस जाने से ये प्राप्त हो गया, वो प्राप्त होना शेष है,
ये आदि के बारे में बात कही गई, कैसे मानसिक रोग होता है। अब शारीरिक रोग कैसे होता है, इसके बारे में गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, ये भी नोट कीजिएगा, इसको पूरा रट जाना है, 2-4 बार लिखना है आपको, नोट बनाना है, तब तो ये याद होगा और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। व्याधि कैसे होती है, कहा गया प्रबल इच्छा के पुनः पुनः स्फुरित होने से, कोई प्रबल इच्छा आपकी हो रही है और बार बार वो इच्छा हो रही है, स्फुरित होना मतलब बार बार वो इच्छा उठ रही है, उससे भी व्याधि होता है। देखिए शारीरिक रोग इस तरह से होता है, इच्छा, प्रबल इच्छा, प्रबल इच्छा किसी चीज की हो रही, व्याधि हो जाएगा। मूर्खता से, कोई मूर्खतापूर्ण कार्य आप कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, उससे भी व्याधि होता है। इसका अर्थ आप लगा सकते हैं शारीरिक जोड़ करके, बहुत ज्यादा और व्याख्या में नहीं जाएंगे। चित्त के ना जीतने से, यानी चित्त पर आपका कंट्रोल नहीं है तो उससे भी व्याधि होगा। अब हम अनुमान अगर लगाएंगे तो एग्जाम में लगेगा चित्त की बात हो रही है तो इसको आदि से जोड़ देंगे, नहीं, देखिए व्याधि में दिया हुआ है चित्त के ना जीतने से, नहीं, चित्त पर अगर आपने विजय प्राप्त नहीं की है उससे भी व्याधि होगा। और अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, जो व्याधि की डायरेक्ट बात कही जा रही है, दुष्ट अन्न के खाने से। दुष्ट अन्न कौन सा है, जो हमें पता है कि ये अन्न हमारे लिए हानिकारक है, उस तरह के अन्न को खाने के, ऐसे अनाज को खाने से, ऐसा भोजन करने से शरीर में कष्ट होगा, यानी व्याधि होगा। उसके बाद कहते हैं शमशान आदि निकृष्ट स्थान में निवास करने से, अगर कोई शमशान में रहता है, ऐसी जगह पे रहता है जहाँ नहीं रहना चाहिए, एकांत में, या खराब जगह है, कोई साफ सुथरी जगह नहीं है, वैसी जगह में रहने से भी व्याधि उत्पन्न होती है, शरीर में व्याधि की उत्पत्ति होती है, इसको नोट करना है। और क्या कहा गया व्याधि के बारे में, आधी रात में और प्रदोष काल में भोजन करने से। बहुत सारे लोग ऑफिस से आएंगे 12 बजे रात को फिर भोजन करेंगे, दिन भर भूखे हैं, ऑफिस में खाना नहीं खा पाए, यहाँ पर मना किया गया आधी रात में अगर आप भोजन करते हैं, प्रदोष काल में भोजन करते हैं, मैथुन आदि व्यवहार से, दुष्कर्म से, दुर्जनों की संगति से भी, अगर दुर्जन लोगों की संगति हो जाए, विष के प्रभाव से, सर्प, व्याघ्र और चोर आदि का मन में डर होने से भी शारीरिक कष्ट होता है। कई बार अचानक किसी बच्चे को ज्यादा डराना नहीं चाहिए, अगर बच्चों को आप ज्यादा डराएंगे तो उसके मन में डर होने से उसके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ बात कही जा रही है, दुर्जनों की संगति से भी शारीरिक रोग होगा, विष के प्रभाव से शारीरिक रोग होगा, सर्प के काटने से तो होगा ही, सर्प, व्याघ्र और चोर का डर भी अगर हो जाए तो उससे भी शारीरिक रोग उत्पन्न होगा। ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका नाश कैसे होगा, तो ऊपर बात कही गई, कारण क्या, अज्ञान है, अज्ञान का क्षय हो जाएगा, आदि और व्याधि का नाश हो जाएगा। अज्ञान के क्षय होने से आदि और व्याधि नष्ट होती है। अब श्री रामचंद्र जी फिर पूछ रहे हैं कि हे मुनिवर, आपने कहा आधी आने से व्याधि होती, व्याधि से आधी होती, तो मुझे बताइए आधी से व्याधि कैसे उत्पन्न होती। अभी तो ऊपर बताया गया आधी कैसे आ रहा, व्याधि कैसे आ रहा, ये अलग अलग बताया गया है। अब श्री रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि मान लीजिए आधी मतलब क्या हुआ, मानसिक रोग हुआ। कहते अगर मानसिक रोग हुआ तो उससे शारीरिक रोग कैसे हो जाएगा, उसका क्या क्रम बताया गया है। तो गुरु वशिष्ठ जी तब कहते हैं, चित्त जब व्याकुल होता है, आधे मतलब चित्त व्याकुल हो रहा है, आपका चित्त परेशान है, मानसिक रूप से आप परेशान हो रहे हैं, रोग हो रहा है, तब शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि मन से शरीर का संबंध नहीं है, शरीर में ही तो मन है। तो कह रहे हैं चित्त अगर आपका व्याकुल है तो शरीर में भी क्षोभ उत्पन्न होगा। तब क्षोभ उत्पन्न होने से क्या होगा, मनुष्य कुमार्ग पर चलता है, गलत रास्ते पर चलता है, फिर प्राण वायु विषम बहने लगती है। जब कुमार्ग पर चलेगा तो उसकी प्राण वायु सम स्थिति में नहीं रह सकती है, प्राण वायु विषम हो जाएगी। और प्राण वायु जैसे ही विषम हुआ, आपका वायु अगर कंट्रोल में नहीं, इरा पिंगला का बैलेंस खराब हुआ, तो क्या होगा, कफ पित्त से नाड़ियां विषम हो जाती हैं, कफ जो है वो उसका बैलेंस खराब हो जाएगा, वात पित्त कफ का बैलेंस खराब हो जाएगा, और नाड़ियां जो आपके शरीर में है वो नाड़ियों में विषम स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, नाड़ियां शुद्ध नहीं रह जाएंगी। फिर क्या कहा गया है, प्राण वायु के संचार का क्रम भी बिगड़ जाएगा। जो प्राण वायु के संचार का क्रम सामान्य होना चाहिए एक स्वस्थ इंसान का, वो क्रम भी बिगड़ जाता है।
और जैसे ही प्राणवायु के संचार का क्रम बिगड़ता है तो आप लोग जानते हैं या सुना होगा, स्वर विज्ञान है, स्वर विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया है ना शिव संगीता में, जब राइट स्वर चले, दाहिना स्वर चले तो भोजन करना चाहिए, बायां स्वर चले तो शयन के समय बायां स्वर चलना चाहिए। तो प्राणवायु का संचार ही बिगड़ गया आपका तो क्या होगा? गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं खाना नहीं पचेगा, कुजीर्ण अजीर्ण की अवस्था आ जाती है। और फिर जब खाना नहीं पचेगा, कुजीर्ण अजीर्ण की अवस्था आएगी तो दोष उत्पन्न हो जाएगा शरीर में। इस तरह आधि से व्याधि की स्थिति बताई गई। एक बार एक एक लाइन में फिर से देखिए। चित्त व्याकुल हुआ तो शरीर में क्षोभ उत्पन्न हुआ, मनुष्य कुमार्ग पर चलने लगा, प्राणवायु विषम बहने लगी, प्राणवायु के विषम बहने से कफ पित्त से नाड़ियां गंदी हो गई, विषम हो गई, नाड़ियां गंदी हो गई। फिर प्राणवायु के संचार का क्रम बिगड़ गया। ऊपर में प्राणवायु विषम बहने की बात कही गई है, नीचे में प्राणवायु के संचार का क्रम बिगड़ने की बात कही गई है। उसके बाद खाना नहीं पचेगा, कुजीर्ण अजीर्ण की स्थिति होगी और फिर दोष उत्पन्न हो जाएगा शरीर में। इस तरह मानसिक से शारीरिक रोग उत्पन्न होता है। और यहाँ कहा गया है आधि के अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाते हैं। अगर मानसिक रोग आपका खत्म हो गया, अगर आपने मानसिक रूप से कंट्रोल कर लिया अपने आप को, तो व्याधि भी फिर नाश हो जाता है। ऐसा नहीं कि आधि से व्याधि आता है, आप रोग को नष्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जून 2023 में सवाल पूछा गया, योग वासिष्ठ के अनुसार अजीर्णत्व का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? नियमित श्वसन एवं उत्तम पाचन, अपाचन एवं अल्प श्वसन, अति पाचन एवं अति श्वसन, अशुद्ध पाचन एवं अनियमित श्वसन। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या सही और सटीक है? सेकंड वाला सर, अपाचन एवं अल्प पहले अच्छे से देखिए, नियमित श्वसन उत्तम पाचन तो होगा ही नहीं। अजीर्ण, अशुद्ध पाचन शुद्ध पाचन और अनियमित श्वसन, अशुद्ध पाचन और अनियमित श्वसन की बात हो रही है। अभी व्याख्या से यहाँ लिया गया अशुद्ध पाचन एवं अनियमित श्वसन। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। और भी सवाल अलग अलग तरीके से पूछा गया है, वो सब जो हम लोग PYQ करेंगे उसमें आ जाएगा। अब कहा गया क्या मंत्रों से भी व्याधियों का नाश होता है? कहते हैं हाँ, मंत्रों से भी व्याधियों का नाश होता है। कैसे? जो पंच तत्व हैं, जो पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, इन पांचों का जो बीज रूप मंत्र हम लोगों ने हठ योग के ग्रंथ में पढ़ा हुआ है, उससे भी अन्न जो हम खाते हैं उसका पाचन अच्छे से होता है और व्यवस्था हमारे शरीर की अच्छी हो जाती है। तो कौन से मंत्र यहाँ पर बताए हैं? 4 मंत्र कहा गया है, लेकिन आदि शब्द लिखने से हम ये मान लेते हैं कि पांचों जो तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, उसका मंत्र है लवर। यह आप लोग जानते हैं, लम, वम, रम, यम, हम। तो लवर यह वाला जो मंत्र है, तो यहाँ पर कहा गया है यम, रम, लम, वम वाले जितने आदि मंत्रों का जब हम जाप करते हैं, वो भी कैसे? वर्ण के साथ जाप करते हैं, तो इससे अन्न रसों का पाचन होता है और व्यवस्था सही हो जाती है हमारे शरीर की, यानी कि व्याधियों का नाश होता है। अब फिर से ये बात कही जा रही, अज्ञान से आदि और व्याधि की उत्पत्ति होती है और तत्व ज्ञान से आदि और व्याधि का क्षय होता है। मतलब मूल रूप में अगर हम 2 शब्द में आ जाएं, अज्ञान से उत्पन्न हुआ था आदि व्याधि, और खत्म कैसे हो रहा है? तत्व ज्ञान से। यानी अज्ञान खत्म तो तत्व ज्ञान का की उत्पत्ति, तत्व ज्ञान के आने से आदि व्याधि का क्षय होना। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। योगी के योग की 7 भूमिकाएं, हम लोगों ने अज्ञान की 7 भूमिकाएं देखी थी, ज्ञान की 7 भूमिकाएं देखी थी। अब यहाँ पर एक और नई चीज आ गई है, योगी के योग की 7 भूमिकाएं। तो उसमें लिखा हुआ है एक तरफ पहली भूमिका, दूसरी भूमिका से लेकर के 7वीं भूमिका तक। जो हमने कल आपसे कहा था कि श्रवण मनन निधिध्यासन की बात आती है। श्रवण में कहा गया था, कौन सी बात कही गई थी? श्रवण किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? किन्हीं को याद है? ज्ञान की 7 भूमिका में कहा गया था। बताइए पहला कौन सा था ज्ञान की 7 भूमिका में? शुभेच्छा। शुभेच्छा। उसके बाद
विचारणा, विचारना, विचारना। उसके बाद तनुमानसा। अनुमानसा, चौथा क्या था तनुमानसा के बाद? सत्वापत्ति। सत्वापत्ति होने से असंशति। पांचवा पदार्थ भावना। पदार्थ भावना। और सातवां था तुर्यगा। बहुत सुंदर। तो अब वहां श्रवण मनन निधिध्यासन ऊपर का तीनों था। तो योगी के योग की 7 भूमिकाएं हमने कहा तो वो भी कहा जाता है। यहाँ पर श्रवण मनन निधिध्यासन तो 3 है ही। पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका। चौथी भूमिका में विलापनी शब्द कहा गया। विलापनी, ये चौथी भूमिका है। चौथी भूमिका है विलापनी। पांचवी भूमिका में कहा गया अर्ध सुषुप्त अवस्था, आधे सोए हुए आधे जागे हुए के सदृश जो है विशुद्ध चिन्मय आनंद स्वरूप की जब प्राप्ति होती है तो उसको पांचवी भूमिका कहा गया है। छठी भूमिका में तुर्यावस्था को कहा गया है, यानी कि तुर्यावस्था में क्या हुआ? ब्रह्म विद्विरियान, ब्रह्म विद्विरियान योगी को संसार की प्रतीति नहीं होती, इसका अर्थ होता है ब्रह्म विद्विरियान योगी को संसार की प्रतीति नहीं होती है। छठी भूमिका तुर्यावस्था में। और सातवीं अवस्था क्या है? तुर्यातीत अवस्था, यानी तुर्या अवस्था से भी ऊपर की अवस्था, विदेह मुक्ति की अवस्था होती है। ये सप्तम भूमिका है। इसमें क्या स्थिति होती है? योगी को ब्रह्म विद वरिष्ठ कहा जाता है। ब्रह्म विद वरिष्ठ। तुर्यातीत अवस्था में क्या कहा जाता है? ब्रह्म विद वरिष्ठ, यानी कि ब्रह्म विद, ब्रह्म को जानने वाला, इस तरह से वरिष्ठ है वो, ऐसा माना जाता है। तो परम मुक्ति रूप अवस्था कहा जाता है। और यहाँ क्या कहा गया है? ब्रह्मविद वरियान, ब्रह्मविद वरियान। वहां कहा गया ब्रह्मविद वरिष्ठ। दो चीजें अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब इसी को 5 भाग में बांटा गया है। किसको? ये जो 7 भूमिका है इसको 5 भाग में बांटा गया है। कौन से 5 भाग में? ऊपर का चौथा अलग है, 3 देखिए कैसे। जागृत, स्वप्न, अर्ध सुषुप्ति और तुर्यातीत। तो 5 भाग हो गया इसका। इसी 7 जो अवस्था है योगी के योग की 7 अवस्था, उसी को 5 भाग में 5 कमरा बना दिया गया। एक कमरे में 3 को रखा गया, एक कमरे में 1 को रखा गया, फिर एक कमरे में 1 को रखा गया। इस तरह से करके 5 बनाया। कैसे? देखिए, पहले की जो 3 अवस्था है उसको जागृत कहा गया। तो पहले की 3 अवस्था कौन सी है? श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन क्या है? जागृत अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी थी? विलापनी। विलापनी को कहा गया स्वप्न अवस्था। 5वीं अवस्था क्या था? अर्ध सुषुप्ता अवस्था। अर्ध सुषुप्ता अवस्था आधे सोए और आधे जागने की अवस्था है। विशुद्ध चिन्मय आनंद स्वरूप की प्राप्ति की बात है। ये 5वीं भूमिका है जिसको कि सुषुप्ता अवस्था कहा गया है। तो ये उस तरह से ये तीसरा हो गया। उसके बाद आता है छठी भूमिका तुर्या। तुर्या को क्या कहा गया? ब्रह्म विद वरियान योगी को संसार की प्रतीति नहीं होती है। और उसके बाद है 7वीं अवस्था तुर्यातीत अवस्था। ये 5वां है कैटेगरी में। तुर्यातीत अवस्था क्या है? विदेह मुक्ति रूप अवस्था है, जिसमें ब्रह्म विद वरिष्ठ कहा गया है। परम मुक्ति की अवस्था, मन और वाणी से परे है यह अवस्था, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो कितना हो गया? जागृत हो गया, स्वप्न में विलापनी आ गया, अर्ध सुसुप्ति आ ही गया, तुर्य और तुर्यातीत अवस्था। ये 5 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। ये वाला शायद मैंने नोट्स आपको ये वाला नहीं दिया हुआ पीडीएफ, ये पीडीएफ मैं आज भेज दूंगा। अब निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में ही 29वें से 43वें सर्ग तक में महादेव जी ने वशिष्ठ जी को ज्ञान दिया था। जो चर्चा है जो हमने देखा ऊपर कि गुरु वशिष्ठ जी भगवान शिव जी से मुलाकात हुई है, उनसे चर्चा हो रही है, उनसे ज्ञान ले रहे हैं, उसकी चर्चा निर्वाण प्रकरण के 29वें से 43वें सर्ग तक के मंत्रों में दी गई है। और निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में, ये पूर्वार्ध में है, फिर उत्तरार्ध में, किन्हीं का माइक खुला था, उत्तरार्ध में वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप के बारे में बताया है। ये सर्ग है 84-85वां सर्ग। शिव और शक्ति का यथार्थ स्वरूप की चर्चा कहाँ एग्जाम में पूछा जाता है? शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप की चर्चा निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में है कि उत्तरार्ध में है? तो उत्तरार्ध में है, ये नोट कीजिएगा।
क्योंकि देखिए एग्जाम में जुलाई 2022 में पूछा गया, योग वासिष्ठ के किस प्रकरण में शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन किया गया है? निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, उपशम प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। तो क्या आंसर होगा? निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं योग मार्ग में। कुछ कॉमन चीजें देख लेते हैं। पूरा हम लोगों का 6 का 6 प्रकरण कंप्लीट हो चुका है, कुछ कॉमन चीजें हैं उसको देखते हैं जो योग वासिष्ठ में और बताया गया है। योग मार्ग के 5 विघ्न बताए गए हैं। वो 5 विघ्न कौन से हैं? इच्छा, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा। योग मार्ग में ये 5 विघ्न हैं। इच्छा, क्रोध, लोभ, भय, निद्रा। इच्छा, क्रोध, लोभ, भय, निद्रा, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। योग के 8 प्रकार की भी चर्चा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये भी आप लोगों को बहुत ज्यादा कोई बताने की जरूरत है नहीं। अलग अलग प्रकरण में इन 8 अंगों का जहां जहां जरूरत पड़ी है भगवान श्री रामचंद्र जी को बताने के लिए इसकी चर्चा की गई है। और उपसम प्रकरण में वशिष्ठ मुनि श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, योगी लोग चित्त की शांति के लिए योग शास्त्र में बताए गए प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान रूप योग की युक्तियों के द्वारा प्राण निरोध करते हैं। ये बात इसमें भी बताई गई है, निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में भी कही गई है कि प्राण निरोध में जो है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सब चीजों का, देश का, काल का ध्यान रखना पड़ता है। यम नियम की भी चर्चा है। आसन के बारे में भी बताया गया है, स्वस्तिक आसन और पद्मासन का जिक्र है, ध्यान रखिएगा। वशिष्ठ जी का ज्ञान सुन श्री रामचंद्र जी की अब समाधि लग जाती है। जब वशिष्ठ जी इतना ज्ञान सुना रहे हैं और जब पूरा प्रकरण समाप्त हो जाता है, जितना ज्ञान था सारा ज्ञान श्री रामचंद्र जी को दे दिया, तो ज्ञान सुनते सुनते इनकी समाधि लग जाती है और समाधि में चले गए श्री रामचंद्र जी। अब क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत हुई बाकी लोग, अब जब इस समय ज्ञान चल रहा था तो आपने शुरुआत में देखा था जितने देवी देवता थे सभी लोग उस समय राजमहल में सभा में उपस्थित थे। जितने ऋषि मुनि थे, जिस जिस लोक में मौजूद थे, सारे ऋषि मुनि वहां पहुंच गए हुए थे और वहां भगवान को ज्ञान दिया जा रहा और भगवान की समाधि लग गई। अब विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी को श्री रामचंद्र जी को ले जाना है अपना जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ की रक्षा के लिए। अब विश्वामित्र जी के पास समय भी कम है। विश्वामित्र जी अब उनसे आग्रह कर रहे हैं वशिष्ठ जी से कि श्री रामचंद्र जी को समाधि से आप उठाइए, समाधि से वापस लाइए। अब तो आपने सारा ज्ञान दे दिया, पुरुषार्थ करना है इनको, हमारे साथ ये चले, क्योंकि इनके पिताजी ने, दशरथ जी ने वचन दिया हुआ इनको हमें ले जाना है। अब इनको, तो फिर उस पर विश्वामित्र जी के सवाल पर वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भगवान की समाधि कैसी? भगवान तो हमेशा समाधि में ही रहते हैं, इनको तो सब पता है। ये आप इच्छा कीजिए और ये समाधि से उठेंगे और आपके साथ जो विधि विधान है, विधि विधान को करके आपके साथ ये चले जाएंगे। फिर आग्रह करने पर श्री रामचंद्र जी को एक बस आप ये कह लीजिए कटसी कॉल, औपचारिकता थी कि श्री रामचंद्र जी से कहा गया आप समाधि से वापस आइए, क्योंकि आपको अब पुरुषार्थ करना है, विश्वामित्र जी के साथ जाना है। समाधि से वापस उठाया गया, फिर विश्वामित्र जी के साथ श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं। अब देखिए, एक ये सवाल आया था नवंबर 2021 में, योग वासिष्ठ के अनुसार निम्न पद के रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। मनसः स्पंदन, प्राणः प्राणस्य स्पंदन, बुद्धि हृदयम, इंद्रिय मनः। इसमें क्या होगा? मनः मनसः स्पंदः मनः प्राणः, मनः प्राणस्य स्पंदः स्पंदन, डी ऑप्शन मनः। सर। मनः ठीक है, मनः होगा, तो डी वाला ऑप्शन इसमें आएगा। बाकी हम लोग पूरा PYQ कल करेंगे, उसमें आ जाएगा। ये तो हो ही गया हमारा, ये कंप्लीट। तो योग वासिष्ठ भी आपका कंप्लीट हुआ। ये वाला PDF मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ तो इसमें कुछ चीज़ें टाइप करनी है जो हमने आपको लिखा हुआ पढ़ाया हुआ है। लिखा हुआ वाला मैं टाइप कर पाऊंगा दिल्ली पहुँच के, अभी दिल्ली में नहीं हूँ, तो उसके बाद ये हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है।